हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को जेआरएफ मिला है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे भी मिला है जैसे नेशनल फेलोशिप होता है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी होता है, फेलोशिप होता है, या फिर ऐसे भी होता है एसटी कैंडिडेट के लिए एनएफएसटी होता है, नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी। तो बहुत सारा फेलोशिप होता है जो जेआरएफ का अमाउंट सेम होता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार नेट हुआ है या फिर पिछले बार नेट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक पीएचडी में एनरोल नहीं हुए हैं। जब तक एनरोल नहीं होंगे तब तक आप लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है पीएचडी में तो फिर जिस दिन रिज़ल्ट हुआ है उसी दिन से मिलेगा। और अगर आप लोगों को अभी तक कोई पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो जिस दिन आप लोगों का रिज़ल्ट आया है उसी दिन से नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जब एडमिशन लेंगे तब से होगा। तो आप लोगों के मन में एक ही बात है कि जेआरएफ अमाउंट कितना मिलता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी जेआरएफ अमाउंट बहुत ज़्यादा मिलता है। 2019 से पहले जेआरएफ के लिए 25,000 पर मंथ मिलता था, लेकिन अभी 2019 के 3 जून के बाद 31,000 पर मंथ मिल रहा है। यानी कि अभी 31,000 पर मंथ फॉर जेआरएफ। और जेआरएफ का जो ड्यूरेशन होता है वो पीएचडी के लिए 5 इयर्स होता है और एमफिल के लिए 2 इयर्स होता है। जब पीएचडी में आप लोग एनरोल्ड हो जाएंगे तो 2 इयर्स आप लोगों का जेआरएफ मिलेगा, और 2 इयर्स के बाद आप लोगों का जेआरएफ से एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप में अपग्रेड होगा। तभी आप लोगों का फेलोशिप 35,000 हो जाएगा। इससे अलावा मैं कुछ बता दूं, अगर आप जेआरएफ में पीएचडी में एडमिशन लिया है तो आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा। इसके साथ आप लोगों को एचआरए भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, जो 8%, 16% और 24%। जो सिटी वाइज अलग अलग होता है, अलग अलग सिटी का अलग अलग एचआरए होता है। जैसे कि महंगा दिल्ली में 24% मिलता है, ऐसे 16% भी मिलता है। अगर किसी को 16% मिलता है तो 31,000 का 16% यानी कि 4,960 मिलेगा। ऐसे 8% का 31,000 का 8%, ऐसे सिटी वाइज अलग अलग होता है। तो ये 31,000 प्लस एचआरए मिला के लगभग 35,000 हो जाता है। इसके अलावा क्वार्टरली बेसिस, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल, मई, जून, ऐसे 3 मंथ में 2,500 का आप लोगों का एक कॉन्टीजेंसी मिलेगा। जैसे कि जेरोक्स का खर्चा, या फिर आपने कोई लैपटॉप का कुछ रिपेयरिंग किया उसका खर्चा, प्रिंट आउट का खर्चा, सब कुछ आप लोगों को 3 मंथ क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा। आप लोगों को बिल दिखाना पड़ेगा, और बिल दिखाने के बाद आप लोगों को क्वार्टरली बेसिस पे 2,500 मिलेगा। तो पर मंथ 800 समथिंग हो जाएगा। तो लगभग मिला के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंथली आप लोगों का 36,000 37,000 तो मिनिमम आ जाएगा। अगर आप लोग जेआरएफ से एसआरएफ हो जाओगे, 2 साल बाद आप लोग रिसर्च 2 साल करने के बाद जेआरएफ से एसआरएफ हो जाते हैं तो आप लोगों का अमाउंट भी बढ़ जाता है, 35,000 पर मंथ फेलोशिप, और 35,000 पर मंथ। और इसके साथ आप लोगों का 35,000 का एचआरए भी रहेगा, 8%, 16%, 24%, और कॉन्टीजेंसी भी ज़्यादा मिलता है। क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है, 3 महीने में एक बार मिलता है, तो वो ज़्यादा होता है। और एक बात मैं बता दूँ, अभी रिवाइज्ड एचआरए आया है। जैसे कि ये दिया हुआ है 8%, 16%, 24% जो हाउस रेंट होता है, ये पहले था। जैसे कि 2020, 21, 22 तक ये मिलता था। अभी चेंज हुआ है एचआरए, जिनका 8% मिलता था। जो सिटी बहुत छोटा सिटी है उनको 8% मिलता था, और 16% थोड़ा जो बड़ा होता है उससे, और 24% इससे बड़ा सिटी में मिलता था। लेकिन अभी क्या हुआ, 8% को 9% कर दिया गया है, 16% को 18% बनाया गया है, 24% को 27%, ऐसे एचआरए इंक्रीज हुआ है। एचआरए इंक्रीज हुआ है विच इज़ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2021 शायद। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइज्ड एचआरए अभी 8% से 8% से 10% गया है, 16% से 18%, और 24% से 27% हो गया है। तो आप लोगों का अमाउंट भी अभी जेआरएफ का अमाउंट लगभग
36-37,000 तो मिल ही जाएगा। और SRF हो जाएंगे तो आप लोगों का 40+45,000 लगभग आप लोगों का मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।